अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िरका परस्त कुरान पाक की आड़ में जो कुछ बयान करते हैं वो कुरान पाक में मौजूद ही नहीं होता। इसका जवाब और इसकी तफसील कुरान पाक में लिखते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज मैंने अपने बयान के लिए जिन आयत का इंतख़ाब किया है, इन आयत में अल्लाह ताला लोगों के एक ग्रोह की बात कर रहे हैं, यानी एक फ़िरके की बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की किताब सुनाते हुए अपनी ज़बानों को इस तरह मरोड़ते हैं कि वो लोगों को ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ बयान कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान पाक में से बयान कर रहे हैं, और जो वो कुछ बयान कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि वो किताब में मौजूद ही नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह वो मुझ पर झूठ बनाते हैं। ख़वातीन हज़रात, यही हाल फ़िरका परस्तों का है। वो कुरान पाक की एक अधूरी आयत सुनाते हैं, इसके बाद वो रवायतें, दास्तानें और अहादीस सुनाते हैं और लोगों को ये तासर देते हैं कि ये वो कुरान पाक से ही बयान कर रहे हैं, हालांकि वो कुरान पाक में मौजूद ही नहीं होता। इस तरह फ़िरका परस्त अल्लाह ताला पर झूठ बनाते हैं, क्योंकि वो अगर अल्लाह ताला की तरफ से होता तो वो कुरान में मौजूद होता। जो कुछ वो बयान कर रहे हैं, अगर वो सच कह रहे हैं तो वो कुरान पाक में मौजूद होता, मगर वो अल्लाह ताला पर झूठ बनाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आए कुरान पाक की तरफ चलते हैं और कुरान पाक में ये आयत देखते हैं। सूरह आले इमरान आयत 78 ता 80, पारा नंबर 3। और बेशक इनमें से एक ग्रोह है जो अपनी ज़बानें किताब पढ़ते हुए इस तरह मोड़ते हैं, आप समझेंगे कि ये किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। वो अल्लाह ताला पर झूठ बनाते हैं और वो जानते हैं। किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि अल्लाह ताला इसे किताब, हिकमत और नबूवत अता करे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे ग़ुलाम बन जाओ, लेकिन वो तो कहेगा कि अल्लाह वाले बन जाओ, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब को सिखाते हैं और इसको पढ़ते थे, और वो ये ना कहेगा कि तुम फरिश्तों और अंबिया को अपना रब बना लो। क्या वो तुम्हें मुस्लिम होने के बाद कुफर का हुक्म देगा? ख़वातीन हज़रात, आपने सूरह आले इमरान की आयत 78 ता 80 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला इन आयत में एक ग्रोह का जिक्र कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की किताब को सुनाते हुए अपनी ज़बानों को मरोड़ते हैं, ताकि लोगों को वो ये तासर दें कि वो जो कुछ बयान करते हैं वो अल्लाह ताला की किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। वो अल्लाह ताला पर झूठ बनाते हैं और वो जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, यही हाल फ़िरका परस्तों का है। जब वो लोगों को एक अधूरी आयत सुनाते हैं, फिर उसके बाद अरबी में हदीस को सुनाएंगे या किसी और वाक़े को सुनाएंगे, तो लोगों को तो वो यही तासर देते हैं कि गोया वो जो कुछ सुना रहे हैं वो कुरान पाक में से सुना रहे हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता और वो कुरान पाक में लिखा हुआ नहीं होता। वो अल्लाह ताला पर झूठ बनाते हैं। ख़वातीन हज़रात,
कुरान अल्लाह ताला की किताब है, जो कुछ कुरान पाक में है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। खातिन हज़रत, फ़िरका परस्त जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनको मालूम होता है कि वो जो कुछ ये कर रहे हैं, जो झूठ सुना रहे हैं, वो कुरान पाक में नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि अल्लाह ताला इसे किताब, हिकमत और नबूवत अता करे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे ग़ुलाम बन जाओ, यानी मेरे बंदे बन जाओ, लेकिन वो तो ये कहेगा कि अल्लाह वाले बन जाओ। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब को सिखाते हैं और इसी को पढ़ते थे, और वो ये ना कहेगा कि तुम फरिश्तों और अंबिया को अपना रब बना लो। क्या वो तुम्हें मुस्लिम होने के बाद कुफर का हुक्म देगा? खातिन हज़रात, फ़िरका परस्तों ने रसूल की अताअत की आड़ में फ़िरके बना रखे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने सूरह इनाम की आयत 159 में फरमाया है कि जो लोग दीन में फ़िरके बनाएंगे उनके साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तल्लुक़ नहीं होगा, मगर इसके बावजूद फ़िरका परस्तों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए फ़िरके बना रखे हैं और इसको वो रसूल की अताअत कहते हैं। खातिन हज़रात, इन फ़िरका परस्तों के पास अपने बुज़ुर्गों की दी हुई हदीसें हैं, जिनको वो कुरान पाक पढ़ते हुए साथ साथ दिखाते रहते हैं। इस तरह लोगों को ये रसूल की ग़ुलामी सिखाते हैं, रसूल की बंदगी सिखाते हैं। हालांकि रसूल की अताअत का मतलब है कि जो रसूल अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया है उसकी अताअत कीजिए, ये अल्लाह ताला की अताअत होगी। जैसा कि इन आयत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब को सिखाते हैं और ख़ुद भी इसी को पढ़ते हैं। खातिन हज़रात, अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले हैं तो हम कुरान पाक को सीखेंगे और इसी को पढ़ेंगे। खातिन, फ़िरका परस्त कुरान पाक को बग़ैर सोचे समझे पढ़ते हैं और हदीसों को रसूल की अताअत के लिए उर्दू में सुनाते हैं। इस तरह लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी सिखाते हैं, यानी इस तरह हमारे दो रब हो गए, एक अल्लाह और उसका रसूल। इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है सूरह आल इमरान की आयत 103 में कि तुम मरते दम तक मुस्लिम रहना और अल्लाह ताला की रस्सी यानी कुरान पाक को सब मिलकर मजबूती से पकड़ना और फ़िरके बनाने से मना किया है। खातिन हज़रात, फ़िरका परस्तों ने हदीस की आड़ में कुरान पाक को छोड़ दिया है, हदीसों पर अमल करना सिखाया गया है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के मुकाबले में दूसरा रब बनाकर दिखाया गया है। इसलिए लोगों ने हदीस पर अमल कर लिया और कुरान पाक को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फ़िरके बनाने से मना किया था तो लोगों ने रसूल के अताअत में फ़िरके बना लिए और ये सब कुछ हदीस की बदौलत हुआ। आपने देखा कि लोगों ने अल्लाह ताला के मुकाबले में जो हदीस की आड़ में रसूल की ग़ुलामी सिखाई गई थी उस पर अमल किया। इस तरह लोगों के दो रब हो गए। खातिन हज़रत, अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले हैं तो हम कुरान पाक को ही सीखेंगे और इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पाक को पढ़ते थे और इसी को सिखाया है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि अल्लाह ताला इसे किताब, हिकमत और नबूवत अता करे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे ग़ुलाम बन जाओ, लेकिन वो तो कहेगा कि अल्लाह वाले बन जाओ। इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब को सिखाते हो और इसी को पढ़ते थे, और वो ये ना कहेगा कि तुम फरिश्तों और अंबिया को अपना रब बना लो।
क्या वो तुम्हें मुस्लिम बनाने के बाद कुफर का हुक्म देगा? ख़वातीन हज़रात, जितने भी रसूल आए हैं उनका यही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और उन्होंने अल्लाह ताला की ग़ुलामी और फर्माबरदारी सिखाई। मगर फ़िरका परस्त लोगों को कुरान पाक की आड़ में रसूल की ग़ुलामी सिखाते हैं। इसीलिए इन्होंने सारे कुरान पाक में रवायतों को और हदीसों को कुरान पाक की आयत के साथ साथ लिखा है। इस तरह अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया है और इस तरह लोगों को रसूल की ग़ुलामी सिखाई है। ख़वातीन हज़रात, इस तरह तो दो रब हो गए और रसूल कभी भी लोगों से ये नहीं कहते कि तुम फरिश्तों को या अंबिया को अपना रब बना लो। तब रसूल का मतलब है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला। जब वो अपना पैगाम लोगों को पहुंचाते हैं तो कहते हैं हमारी अताअत करो, यानी जो वो अल्लाह ताला का पैगाम लाए हैं उसको मान लें। तो ये रसूल की अताअत है। इसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरे इस मौजू पर बहुत सारे बयान आने वाले हैं, लिहाजा मैं अब अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत वाला मौजू नहीं छेड़ूंगी। अलबत्ता मैं कुरान पाक से दिखाना चाहूँगी कि फ़िरके बनाने वाले काफ़िर हैं और ये झूठ की अताअत करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आए कुरान पाक की तरफ चलते हैं और कुरान पाक में देखते हैं कि फ़िरके बनाने वाले काफ़िर हैं। सूरह आल इमरान आयत 112 नंबर 4। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम किसी फ़िरके की अताअत करोगे उन लोगों में से जिन्हें किताब यानी कुरान पाक दिया गया है, तो वो तुमको फेर देंगे ईमान लाने के बाद फिर कुफर में, यानी वो तुम्हें ईमान लाने के बाद फिर काफिर बना देंगे। ख़वातीन हज़रात, आपने सूरह आल इमरान की आयत 100 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि फ़िरके बनाने वाले कुफर करने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ईमान वाले लोग, ईमान का मतलब सूरह मोहम्मद की 2-3 आयत के मुताबिक वो लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को सच मानते और उसकी अताअत का दावा करते हैं। अगर ऐसे लोग किसी फ़िरके की अताअत कर लेंगे उन लोगों में से जिनके पास कुरान पाक है, तो वो ईमान वालों को फिर कुफर में फेर देंगे, यानी वो उन्हें दोबारा काफिर बना देंगे। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि फ़िरका बनाने से इंसान कुफर कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़िरका बनाने से मना किया है और जो लोग भी फ़िरके बनाएंगे वो कुफर करने वाले हैं। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपको कुरान पाक से दिखाऊंगी कि कुफर करने वाले यानी फ़िरके बनाने वाले झूठ की अताअत करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब आपके सामने मैं जो आयात सुनाने वाली हूँ, इन आयात में कुफर करने वाले लोगों का जिक्र है, यानी फ़िरके बनाने वाले लोगों का जिक्र है, जो लोगों को कुरान पाक की आड़ में हदीसें सुनाते हैं और लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते यानी कुरान पाक से रोकते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का रास्ता कुरान पाक का एक सिफाती नाम है। इसके लिए मेरी वेबसाइट पर किताब मौजूद है, लेकिन मैं मिसाल के लिए एक आयत सुना देती हूँ। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 19, पारा नंबर 29। बेशक ये कुरान तो एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने वाला रास्ता बना लें। ख़वातीन हज़रात, आपने सूरह मुज़म्मिल की आयत 19 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नसीहत कहा और अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला रास्ता कहा, यानी कुरान पाक अल्लाह ताला का रास्ता है। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अल्लाह ताला का रास्ता कहा। ख़वातीन हज़रात, अभी जो मैं आपको आयत सुनाने वाली हूँ, इसमें उन लोगों का जिक्र है यानी कुफर करने वाले लोगों का जिक्र है, यानी फ़िरका परस्तों का जिक्र है, जो लोगों को कुरान पाक से रोकते हैं और इनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी दिखाया है। सूरह मोहम्मद आयत 1 का 3
पारा नंबर 28। जिन्होंने कुफर किया और दूसरों को अल्लाह ताला के रास्ते यानी कुरान पाक से रोका, अल्लाह ताला ने इनके अमाल ज़ाया कर दिए। और जो ईमान लाए और सालेह अमल करते रहे और जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ इस पर ईमान लाए, वही इनके रब की तरफ से सच है। अल्लाह ताला ने इनके गुनाह मिटा दिए और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए कि काफिरों ने तो झूठ की अतात की और ईमान वालों ने सच की अतात की जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है। इस तरह अल्लाह ताला लोगों से उनकी हालत इस तरह अल्लाह ताला लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। ख़वातीन हज़रात, आपने सूरह मोहम्मद की आयत 1 से 3 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इन आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वाले के लिए भी मिसाल दी और कुफर करने वाले यानी फ़िरका परस्त के लिए भी मिसाल दी कि कुफर करने वाले यानी फ़िरके बनाने वाले लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते यानी कुरान पाक से रोकते हैं। ख़वातीन हज़रात, फ़िरका परस्त इस तरह कुरान पाक से रोकते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उन्होंने तफसीर की आड़ में लंबी लंबी तशरीहें लिखी होती हैं जिसमें रवायतें होती हैं, हदीसें होती हैं। जब लोग उन रवायतों और हदीसों को पढ़ते हैं तो उनको भूल ही जाता है कि उन्होंने कुरान पाक में क्या पढ़ा था। इस तरह फ़िरका परस्त लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते यानी कुरान पाक से रोक देते हैं। इन लोगों के अल्लाह ताला अमाल ज़ाया कर देंगे। ये वो लोग हैं जो झूठ की अतात करते हैं। इनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की मिसाल दी है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को सच मानते और इसके अतात करते हैं और अल्लाह ताला इनकी हालत दुरुस्त कर देगा, इसलिए कि वो अपने रब की तरफ से आए हुए सच की अतात करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला इनके गुनाह मिटा देगा और इनकी हालत को दुरुस्त कर देगा। जबकि इनके मुकाबले में फ़िरका परस्तों ने झूठ की अतात की। इस तरह ईमान वाले सच की अतात करते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों के लिए मिसालें बयान कर दी, ईमान वाले के लिए भी और फ़िरका परस्त के लिए भी, और उनकी हालत को भी दिखा दिया। फ़िरका परस्तों के अमाल अल्लाह ताला ज़ाया कर देंगे क्योंकि वो झूठ की अतात करते हैं, और ईमान वालों की हालत को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देंगे और उनके गुनाह मिटा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए सच की अतात की। ख़वातीन हज़रात, आए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाए, यानी जो कुछ कुरान पाक में मौजूद है इसको मानने वाला और इसके अतात करने वाला बनाए, ताकि अल्लाह ताला हमारी हालत को भी संवार दे और हमारे गुनाहों को मिटा दे, क्योंकि हम अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए सच की अतात करने वाले हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।